तो गाइस अब हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, 2D एरे की 2D एरे पे देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे उस पे प्रोसेस करेंगे और हमारे कैसे उस पे हमारी फंक्शनैलिटी अप्लाई होती है एरे की, राइट। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे क्या है 5 स्टूडेंट्स हैं, गेल, टिम, सैंड्रा, सैम एंड एरिक, और उनके क्या है हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, एक मैथ्स है, एक इंग्लिश है, एक बायोलॉजी एंड आर्ट्स है। तो अब यहाँ पे हमारे क्या है अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। अब अगर गाइज यही चीज मुझे इंडिविजुअल एक एक मुझे ये पूरी जो एरे में फिट करना है, राइट। और अब अगर आप देखोगे इसकी डायमेंशंस, अगर मैं इसकी बात करूं डायमेंशंस की, जैसे हम क्या करते हैं डायमेंशंस हाइट एंड वर्थ या फिर कितनी ग्रिड से बना हुआ है, क्या डायमेंशंस चेक करते हैं, राइट। तो इसकी डायमेंशन क्या बैठेगी गाइस, 4 तो इसमें क्या है हमारे पास रोज हैं एंड 5 क्या है कॉलम है। 4/5 की क्या बैठी है हमारी टेबल बैठी है गाइस। अब इसे हमें क्या करना है, इसे गाइस हमें करना है कि इसमें कैसे हम अपने जो ग्रेड्स हैं वो फिट करें, जबकि हमारे कितने ग्रेड्स हैं 20 ग्रेड्स हैं, और मुझे किस में करना है इंटीजर टाइप की एक एरे में करना है गाइस ये सारे ग्रेड्स। तो अगर मुझे जैसे गेल की, टिम की, इन सबकी जो ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं गाइस एक साथ, जैसे एवरेज कैलकुलेट करना है या फिर कोई और फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है, तो खाली अगर मैं एक इंटीजर टाइप की एरे में ये सारे गाइस मार्क्स के अगर दूं इनपुट कर दूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, राइट। क्योंकि उसे एक्सेस करना एंड उसको फिर देखना कि हमें प्रोसेस कैसे करना है गाइस बहुत ही टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं गाइस 2D एरे का। 2D एरे क्या होती है, जैसे यहाँ पे हमारे गेल, टिम, सैंड्रा ईच स्टूडेंट्स थे, राइट। तो मैंने उसे यहाँ पे इंडिविजुअल गेल वाली उसको एक एरे दे दी, जो जैसे इंग्लिश, मैथ सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो थे, उन्हें क्या कर दिया इंडेक्स कर दिया। तो गेल की एक अलग एरे बना लूं मैं, टिम की एक अलग एरे बना लूं, सैंड्रा, सैम एंड एरिक की सबकी एक अलग अलग एरे बना लूं। तो ये कितनी एरे बैठ जाएंगी गाइस हमारी 5 एरे बैठ जाएंगी, राइट। 1 2 3 4 एंड 5। तो सबके गेल के एक मार्क्स एक में होंगे, टिम के एक मार्क्स एक में होंगे। तो गाइस लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो गया हमारे लिए कंबरसम हो गया, मतलब हमारा थोड़ा सा काम बढ़ गया, राइट। कि हमें अब इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल एरे बनानी पड़ रही है, उसमें हमारा काम थोड़ा सा क्या हो गया ज्यादा हो गया इंडेक्सिंग का, राइट। इसकी गाइस फिर एक तो हमारा ये तरीका है कि मैं इसे सिंपल क्या करूं इंडिविजुअल एक एरे बना दूं गेल की, या फिर एक दूसरा तरीका है मैं क्या सब्जेक्ट वाइज एरे क्रिएट कर दूं, उसकी इंडेक्सिंग कर दूं। 0 पे हमारे क्या है गेल है गाइस, 1 पे क्या है हमारे दूसरा स्टूडेंट है, 2 3 एंड 4। तो पर इंडेक्स कि जैसे अगर मैंने 0 इंडेक्स को कैलकुलेट करा तो 0 इंडेक्स पे क्या कैलकुलेट होगा गाइस, एक तो सारे सब्जेक्ट्स कैलकुलेट हो गए, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स के थे अगर मैंने खाली 0 कैलकुलेट करा तो ये एक बंदे के एक स्टूडेंट के सारे मार्क्स कैलकुलेट कर देगा, राइट। तो हमारा थोड़ी इंडेक्सिंग का जो है अगर मैं या तो ऐसे इंडेक्स कर दूं या ऐसे इंडेक्स कर दूं गाइस एक ही बात है, ओके, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अब गाइस हमारे उसमें सिर्फ 2 ही चॉइसेस बचते हैं, अगर मैं सिंगल एरे में से करना चाहूँ तो या तो मैं इसे वर्टिकल कर सकता हूँ या हॉरिजॉन्टल इंडेक्सिंग कर सकता हूँ इसकी। इसी उसमें गाइस हमारे उसमें क्योंकि क्या हो गया हमारा एक ग्रिड फंक्शन है, राइट। ये टेबल जो है एक ग्रिड की तरह है कि यहाँ पे क्या है हमारे कॉलम्स हैं और ये क्या है हमारी रोज हैं, राइट। मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, आर्ट्स ये क्या हो गए रोज हो गई हमारी, और गेल, टिम, सैंड्रा, सैम, एरिक ये हो गए क्या हो गए हमारे कॉलम्स हो गए गाइस। तो ये जो कॉलम्स हैं तो बेसिकली गाइस इसमें अगर मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों को मर्ज कर दूं इंडेक्सिंग की, जो अभी हमने देखा कि क्या है, एक तो या तो मैं हॉरिजॉन्टल इंडेक्सिंग कर सकता हूँ या वर्टिकल इंडेक्सिंग कर सकता हूँ। अगर हम उन दोनों इंडेक्सिंग को मर्ज कर दें गाइस तो हमारे पास क्या आती है 2D एरे। 2D एरे इन द सेंस कि हम 2 डिफरेंट इंडेक्स को स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल एरे में, जबकि हमारी जो वैसे नॉर्मल एरे होती है गाइस उसमें वो चीज पॉसिबल नहीं है। उसमें हम सिंगल इंडेक्सिंग कर सकते हैं या तो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, लेकिन 2D में क्या है हम उसका बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक ही टाइम पे क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं गाइस। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने पहले एक क्या देखी थी हॉरिजॉन्टल, वो देखी थी इंडेक्सिंग 0 1 2 3, हमने क्या इंडेक्स कर दिया गेल, टिम, सैंड्रा, सैम एंड एरिक को 0 1 2 3 4, इसकी एक एरे हो गई। और एक एरे किसकी हो गई हमारे सब्जेक्ट्स की हो गई, वो कौन सी थी वर्टिकल। तो हमारी 2 एरे हो गई गाइस और 2 इंडेक्स। जब एक एरे होती है तो उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है गाइस 0 से स्टार्ट होती है। अब जब 2 एरे हैं तो दोनों की स्टार्टिंग कहाँ से होगी 0 से स्टार्ट होगी। तो गेल, टिम इनकी भी 0 से हुई 4 तक, और यहाँ पे हमारे क्या हुई 0 1 2 3 तक हमारी क्या हुई यहाँ पे इंडेक्सिंग पूरी हो गई किसकी मार्क्स वाली, राइट। अब अगर गाइज आप देखो यहाँ पे अगर मैं इंटीजर ग्रेड्स के नाम से अगर मैंने एक वो बना दी तो
उसमें ये वाली जो एक एरे है, राइट, सिंगल जो एरे है वो गाइस क्या हमारी क्या स्टोर कर रही है, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मैथ्स के मार्क्स, राइट। तो ये क्या है, इंडिविजुअल एरे है। ये मैंने क्या कर दी, इंडिविजुअल एरे क्रिएट कर दिया गाइस। ये बेसिकली जब हम 2D एरे वर्क करते हैं गाइस, तो बेसिकली 2D एरे कैसे वर्क करती है, 2D एरे वर्क करती है कि बहुत सारी एरे हम कंबाइन करके, जैसे यहाँ पे क्या करा हमने, एक एरे ये हो गई जिसमें क्या हो गए, मैथ्स के मार्क्स हो गए, एक एरे क्या हो गए जिसमें इंग्लिश के मार्क्स हो गए, एक एरे जिसमें बायोलॉजी के मार्क्स हो गए, और एक एरे जिसमें आर्ट्स के मार्क्स हो गए, और उसके बाद एक बड़ी एरे जिसमें वो सारी एरे हैं जिसके अंदर हमारी इंडिविजुअल एरे थी। तो आपको अब थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा गाइस, क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, 2D एरे है। इसमें क्या है, दो एरे हैं गाइस, एक तो जो बहुत सारी एरेज हैं वो हैं, और एक उन सारी एरेज का कॉम्बिनेशन है जो क्या है, हमारी मेन एरे है गाइस, जो जितनी भी सारी एरे हैं उनको कंबाइन करके अपने अंदर क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। अब क्या देखना है गाइस, अब हमें देखेंगे अगर मुझे इंडिविजुअल इस 2D एरे में किसी एक इंडिविजुअल के मार्क्स एक्सेस करने हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेस करने हैं, या फिर ऐसा करना है हमें सबके एवरेज निकालना है। जैसे गेल है तो गेल के जितने मार्क्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी एंड आर्ट्स, सिर्फ गेल का एवरेज निकालना है, या फिर हमें गेल, टिम, सैंड्रा, सैम एंड एरिक के सबके एवरेज निकालने हैं मार्क्स के, या फिर ऐसा है कि गेल, टिम, सैंड्रा, सैम, एरिक के खाली मैथ्स के मार्क्स के एवरेज निकालना है। तो ऐसे जो प्रोसेस है गाइस, हम कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे इंडिविजुअल उसे क्या करेंगे, हम मार्क आउट करेंगे, कैसे मतलब उसे एक्सेस करेंगे उस चीज को, वो देख लेते हैं गाइस। तो गाइस जैसे मैंने भी आपको दिखाया था, हमारे क्या थे, जब हमारी सिंगल एरे होती थी तो हमारा सिंटेक्स क्या होता था, सिंगल वन स्क्वायर ब्रैकेट। जब हमारी डबल एरे हो जाती है तो गाइस क्या हो जाता है, डबल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो जाते हैं। अब जैसे इसमें गाइस लिखा 2 और 1, राइट। तो ये जो 2 है ये क्या है, हमारा जो रो है उसकी वैल्यू है गाइस। तो हमारी कौन सी रो है, इंडेक्स 2। तो इंडेक्स 2 में हमारे क्या है, 0 में क्या है, मैथ्स है, 1 में इंग्लिश है, 2 हो गई। तो यहाँ पे इंडेक्स 2 किसको एक्स बता रहा है, इंडेक्स 2 किसको बता रहा है गाइस, बायोलॉजी को, राइट। तो यहाँ पे क्या हमने बायोलॉजी की एरे एक्सेस कर ली। जो हमारी इंडिविजुअल एरे थी, मैंने आपको क्या बताया था, जो इंडिविजुअल एरे होती है, एक तो हम उसको एक्सेस कर रहे हैं कि जैसे ये पूरी, फिर एक पूरी एरे इधर वाली। अब हम बायोलॉजी वाली जो पूरी एरे थी हमारी वो एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको हमने एक्सेस कर लिया फर्स्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू देके, जो क्या कह दिया हमने 2। तो 2 क्या हो गई, वैल्यू हो गई उस रो की जो हमें एक्सेस करनी है। और दूसरी वैल्यू किसकी हो गई गाइस, कॉलम की। तो कॉलम यहाँ पे क्या है, 1, 1 पे क्या है, टिम। यहाँ पे जो क्या आ गया, टिम की वैल्यू क्या आ गई, 75। तो गाइस ऐसे हमने क्या एक्सेस कर लिया, जो हमारे कोऑर्डिनेट था, हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू एक्सेस करनी थी, बायोलॉजी में टिम के कितने मार्क्स हैं, हमने क्या कराया गाइस, उसे एक्सेस कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 75, क्योंकि हमने यहाँ पे टिम के बायोलॉजी में मार्क्स एक्सेस कर लिए हैं। ऐसे ही गाइस किसी भी सब्जेक्ट में हम अगर टिम के किसी और सब्जेक्ट में मार्क्स एक्सेस करने थे तो हम वैसे ही कर सकते हैं। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, अगर मैं लिख दूं ग्रेड 1 एंड 3, तो यहाँ पे 1 क्या हो गया गाइस, इंग्लिश हो गया हमारा, और ग्रेड 3 क्या हो गया यहाँ पे हमारा। जब यहाँ पे 3 ले लिया, 3 कौन सी हो गई हमारी, जो कॉलम वाली वैल्यू थी, कॉलम वाली वैल्यू क्या हो गई हमारी, सैम की। तो सैम की, और जब दोनों ओवरलैप करेंगे, जब दोनों एरे ओवरलैप करेंगे तो हमें क्या कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, 90, और हमारा रिजल्ट क्या जाएगा, 90, राइट। अब गाइस ये चीज हमें किसमें, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज चाहिए, या फिर जो भी हमें बाउंड सेट करनी है इस पे, राइट। बाउंड सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूपिंग यूज करते हैं गाइस। आपको पता है कि हमने बाउंड, जब सिंगल एरे थी हमारी, तो उसे प्रिंट करवाने के लिए, वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, या उसमें कोई और फंक्शनैलिटी अप्लाई करने के लिए हमने क्या यूज करे थे, लूप यूज करे थे, फॉर लूप यूज करा था। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, लूपिंग यूज करेंगे। किसमें, अभी हमने 1D एरे में देखा था, सिंगल एरे में देखा था कि कैसे हमने लूपिंग लगाई थी। अब किस में देखेंगे गाइस, कि हम कैसे 2D एरेज में, जो हमारी जैसे ग्रेड्स की डबल एरे थी, उसमें कैसे हम लूपिंग अप्लाई करेंगे गाइस। तो यहाँ पे हमारा लूपिंग में, जैसे यहाँ पे हमने दे दी फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारी रो है कौन से टाइप की चाहिए, हमें इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं हमें, राइट। इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं, किसके, सारे स्टूडेंट्स के, कि उनके क्या मार्क्स हैं। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रेड में मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिया गाइस। यहाँ पे इससे क्या हुआ, ग्रेड जब हमने 1 दे दिया तो यहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है, रो की होती है गाइस। तो हमने किसकी एक्सेस कर ली, रो, इंग्लिश क्लास की, राइट। और जब हमने इंग्लिश क्लास की रो एक्सेस कर ली,
उसके बाद अगर मैं यहाँ पे i दे दूंगा तो मेरे पास इंडिविजुअल, जब i 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 0, तो 1 कहाँ रहा, लूप यहीं पे रहा है इंग्लिश पे हमारे, और i क्या है हमारा यहाँ पे 0, तो 0 आ गया तो ये क्या हो गया, गेल के मार्क्स प्रिंट हो गए। फिर लूप आगे चला, फिर यहाँ पे टिम पे आया, अब भी क्या है लूप 1 पे ही है क्योंकि ये वाली वैल्यू तो गाइस चेंज नहीं होगी, लेकिन ये लूप चलता रहेगा हमारा। तो हमारे जितने भी क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं गाइस, उनके इंग्लिश वाले मार्क्स हमें मिल जाएंगे। लूप हमारा इस लेफ्ट टू राइट चलता रहेगा, राइट। तो बेसिकली हमारा ये वाला लूप है गाइस जो क्या है, इंग्लिश का लूप है, और वो कहाँ से शुरू होगा, केल से स्टार्ट होगा, ठीक है, और हर स्टूडेंट के लिए चलेगा कहाँ तक, 75 तक। जब वो 75 पे रुक जाएगा, जब यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी 5, 5 इज लेस देन 5, फॉल्स हो गया गाइस, तो वो क्या है लूप से बाहर आ जाएगा, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ तक के जितने इंडेक्सिंग है वो प्ले हो जाएगा गाइस। प्ले इन द सेंस मतलब सारी प्रोसेस हो जाएगा गाइस। उसके आगे की हमारी क्या हो गई, हम बाउंड सेट कर दिया हमने, राइट। जैसे हमने सिंगल एरे में करी थी सिंपल, यहाँ पे भी गाइस वही चीज है, बस यहाँ पे डबल एरे चल रही है हमारी।